वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष के कुछ विशिष्ट प्रकरण मूल रूप से केवल स्वप्न शास्त्र पर यानी जो ड्रीम एनालिसिस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष शास्त्र को स्वप्न, शकुन शास्त्र, अपशकुन शास्त्र और मुहूर्त प्रभूति यानी कि मुहूर्त शास्त्र को न देकर केवल उनका ही उल्लेख मिलता, अपितु आपको अनुकूल या प्रतिकूल फलदायक होने की व्याख्या भी सप्ततः और कहीं कहीं पे सांकेतिक भाषा के रूप में विवरण दिया गया है। इस विषय में कुछ विशिष्ट उदाहरण हम सूत्र यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो है स्वप्न जगत से संबंधित। स्वप्न में देखे गए पदार्थों से भविष्य में होने वाले शुभ या फिर अशुभ फलों का जो हमें ज्ञान मिलता है उसको हम कहते हैं स्वप्न शास्त्र या स्वप्न विज्ञान। रामायण काल में समाज में नागरिकों में ऐसी मान्यता थी कि जो भी स्वप्न में दिखाई दिए जाते वो सारे ही तथ्य 100% सही ही निकलते हैं। स्वप्नों में आगे हम बताएंगे जो जो वस्तु आप देखते हैं वो कौन सी कल्याणकारी है और कौन सी अकल्याणकारी है, जिसको हम शकुन शास्त्र या अपशकुन शास्त्र से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सूत्र पर जो रामायण में बताए गए हैं वाल्मीकि जी महाराज ने, उसमें से कुछ सूत्र जो कल्याणकारी है। कलर को तो श्वेत, तीसरा अपने हाथ से भगवान सूर्य नारायण या भगवान श्री चंद्रमा जी को स्पर्श करना, अथवा 4 दांत वाले हाथी को देखना या फिर ऐसे 4 हाथ 4 दांत वाले हाथी को देखना अथवा उसके ऊपर सवारी करना, ये शुभ माना गया है। चौथा है तीर्थ दर्शन। यदि स्वप्न में आप तीर्थ दर्शन करते हो तब भी बहुत जल्दी शुभ समाचार मिलने वाले हैं। तीर्थ दर्शन, इसके अलावा पुण्य जल में स्नान करना, जैसे माँ गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा नदी में स्नान करना अथवा तीर्थ में ही तैरना या स्नान करना, ये भी शुभ माना गया है। इसके विपरीत यदि कोई दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन की तरफ जाते हो तो इसको हम अशुभ स्वप्न में मानेंगे। दूसरा, कीचड़ में लटपट आप हो गए हो अथवा कीचड़ में लटपट किसी स्त्री के द्वारा किसी को घसीट कर कीचड़ में गिराया जाता हो या फिर फेंक दिया जाता हो, तब भी ये अशुभ स्वप्न माना जाता है। अगला है किसी पर्वत शिखर से गोबर, मल मूत्र या ऐसे दुर्गंध भरे कोई पदार्थ से आपको किसी कुंड में फेंक दिया जाता है, अथवा किसी का सिर के बल ऐसे कुंड में, जिस कुंड के अंदर में, जिस सरोवर या जिस गड्ढे के अंदर में गोबर, मल मूत्र आदि भरा हुआ हो और पर्वत शिखर से कोई फेंक रहा हो आपको या कोई सिर के बल गिर रहा हो, तब भी यह अशुभ स्वप्न माना गया है। फिर है भरपूर। फिर वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अध्याय 27 में त्रिजटा राक्षसी का एक स्वप्न वृत्तांत सुनाया गया है, जो जितना मुझे याद है वो त्रिजटा नामक जो राक्षस पाठ आता है उसके अंदर पूरा विवरण दिया गया है। अगर आप उसका विवरण पढ़ते हो तो सबसे अच्छा विवरण आपको पूरे विस्तार से गीता प्रेस गोरखपुर की सुंदरकांड पाठ कीजिएगा और उसमें आपको इसका पूरा वृत्तांत मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था 27 अध्याय जो त्रिजटा राक्षसी थी, इन्होंने स्वप्न वृत्तांत विस्तार के साथ वर्णित किया था, जिसका आंशिक विवरण मैंने अभी पहले शुरुआत के एपिसोड में बताया था। अपना स्वप्न सुनाने के बाद त्रिजटा नामक श्लोक और श्री राम राजा महा गए हैं, एव मितम्या दुष्टमिमाम रात्रि भयावहाम अहम रामो अथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यन्ति परंतु आया पुष्टयात पुष्पे तद्रुम उदारो ब्रह्मया चैव्य पूर्व काले अभि निर्मित। इस पर्वत की अनेक विशेषताओं से एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि उसके शिखर पर सोने वाला व्यक्ति स्वप्न में जो कुछ भी अच्छा अथवा इस पर्वत पर अनेक विशेषताओं से एक प्रमुख विशेषता यह भी थी
कि इस पर्वत पर, इस शिखर पर सोने वाला व्यक्ति स्वप्न में जो कुछ भी अच्छा अथवा बुरा देखता है वह अवश्यमेव प्राप्त हो जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ ऋषिमुख पर्वत पर, जो वाल्मीकि रामायण में जिसका वर्णन किया गया था, और वह अवश्य फलीभूत होता है, मैनिफेस्ट होता है। यह रहस्य कंदम नामक राक्षस ने श्री रामचंद्र भगवान को बताया था। वो कहते हैं, शयानः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि यत्त स्वप्न लभते वित्तम तत्त प्रबुद्धो गच्छ। और देवी देवताओं की साधना करना या फिर देवी देवताओं का ध्यान या उनके दर्शन करना ये शुभ माना गया है। हनुमान, शिव, दुर्गा, भगवान श्री कृष्ण आदि ईश्वरी स्वरूप के दर्शन करना ये शुभता का परिचायक है। और विधान देवी देवता बताता है तो जो कुछ भी मंत्र शास्त्र में या स्वप्न विज्ञान में लिखा है वो निश्चित ही पूरा ही होता है। तो आज के इस छोटे से पॉडकास्ट में इतना ही बताऊंगा। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शकुन और अपशकुन शास्त्र, जो कि अगेन वाल्मीकि रामायण में उसका विवरण दिया गया है। उसके बारे में एक संक्षिप्त में आपको शकुन अपशकुन शास्त्र पर हम विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।